जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र में जो कि पहला चैप्टर पढ़ लिया था उसको फटाफट एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका इसमें टोटल 16 चैप्टर है और 16 वीडियो में कोशिश करेंगे कवर कराएंगे। इसमें क्या है कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर से कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देखेंगे। ये जो आप वीडियो है ये आपके टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है 11th 12th के लिए समाजशास्त्र का, उसमें आपके लिए हेल्पफुल है। प्लस पीजीटी जो यूपी का पीजीटी का एग्जाम होगा समाजशास्त्र के लिए, उसके लिए हेल्पफुल है। तो फटाफट कल का जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसको फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, मैं बहुत तेजी से इसको बताते हुए चलूंगा। समाजशास्त्र का उद्भव जो है 18वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। क्लियर है? कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। अगर बात करें तो 19वीं सदी में समाजशास्त्र का क्या हुआ? उदय हुआ। अगर बोले कि समाजशास्त्र का उद्भव 18वीं सदी में और कहाँ? यूरोप में, और बोले कि भाई एक विज्ञान के रूप में कब उभरा समाजशास्त्र, तो बता देना 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। वही हम बात करें पूर्ण जागरण काल जब चल रहा था यूरोप में, तभी समाजशास्त्र का जो है उदय हुआ था। समाजशास्त्र की बात करें तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र दिया। 1838 में इनकी पुस्तक थी, क्या नाम था? पॉजिटिव एंड फिलोसफी एक पुस्तक थी जिसमें समाजशास्त्र का नाम जो है समाजशास्त्र पड़ा था। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का पहले नाम जो है सोशल फिजिक्स रखने की सोची थी, पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कवेट लेट नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सोशल फिजिक्स नामक शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग कर लिया था, जिसकी वजह से कामेंट को अगस्त काम्टे को जो है इसका नाम समाजशास्त्र रखना पड़ा। अन्यथा इन्होंने सोशल फिजिक्स रखने के लिए सोचा था। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो कहते हैं कि भाई सोशोलॉजी नहीं होना चाहिए, समाजशास्त्र नहीं होना चाहिए, इथोलॉजी शब्द होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहली क्लास जाकर देखिए। 2 वीडियो बनी हुई है, पहले वीडियो में आपको थ्योरी मिलेगा, दूसरी वीडियो में आपको क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलेगा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 2, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। आप देखेंगे जाके वीडियो में तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 में जो है कहता है कि समाजशास्त्र अन्य विषयों में यानी अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है, यानी समाजशास्त्र का अन्य जो विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है जानते हैं। चलिए समझते हैं कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पे लिखा है हावर्ड का कथन है कि हावर्ड कहता है, क्या कहता है भैया, ध्यान सुनिएगा। हावर्ड कहता है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है। इतिहास जो है अतीत का समाजशास्त्र है। इतिहास क्या है? अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज इतिहास है। समाजशास्त्र जो है वर्तमान समाज का इतिहास है। हार्वर्ड का कथन है, क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र जो है वर्तमान समाज का इतिहास है। यानी यहाँ पे बात समझिएगा, कह रहा है कि जो इतिहास सब्जेक्ट है ना वो अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि जो समाजशास्त्र है ये जो है वर्तमान समाज का इतिहास है। ये शब्द किसने कहा था? तो हार्वर्ड ने कहा था। याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है किसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों किसका अध्ययन करते हैं? तो सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फर्क इतना है कि इतिहासकार समय कर्म के अनुसार अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा भी कि जो समाजशास्त्र है और इतिहास जो है वो सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, बट फर्क इतना है कि जो इतिहासकार है, जो इतिहास को जानने वाले इतिहास वाले लोग हैं, वो समय कर्म के साथ के अनुसार अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री जो है वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतिहासकार जो है संघर्ष, क्रांति और युद्ध आदि का अध्ययन विशिष्ट घटनाओं के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्री एक प्रक्रिया के रूप में इनके कारणों और परिणामों की विवेचना करता है। ध्यान समझिएगा, इतिहासकार जो है वो कैसे संघर्ष हुआ उस समय, कैसे क्रांति हुई, कैसे युद्ध हुआ, उसके घटनाओं के पर क्या कहते हैं इतिहास का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री एक प्रक्रिया के रूप में इनके कारणों और परिणामों की विवेचना करता है। क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे,
इसकी विवेचना अगर कर रहे हैं तो समाजशास्त्र हो गया। और युद्ध क्यों हुआ, युद्ध कैसे हुआ, युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, क्रांति कैसे हुई, संघर्ष कब हुआ, ये सब का अध्ययन कर रहे हैं तो ये इतिहास है। समझ में आ गया? इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। इतिहास जो है अलग अलग युगों के, जैसे हम देखेंगे प्राचीन काल की, मध्यकालीन की, आधुनिक इतिहास की, इन सब में देखेंगे हम लोग अलग अलग समय के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनों का अध्ययन करता है इतिहास। जबकि समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग सामाजिक जीवन के को समझने का प्रयास करता है। यानी कि इतिहास क्या करता है कि पुराने जमाने के समाज के बारे में, आर्थिक के बारे में, राजनीति के बारे में और सांस्कृतिक के बारे में अध्ययन करता है। जबकि वही समाजशास्त्र की बात करें तो उस समय जो अध्ययन करने की जो सामग्री है उसके आधार पर वर्तमान युग की जो है जीवन के बारे में जानने को प्रयास करता है, वो करता है समाजशास्त्र। यानी साफ साफ शब्दों में याद रखिएगा, इतिहास जो है प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी जानता है, जबकि समाजशास्त्र केवल वर्तमान चीजों के बारे में जानने में रुचि रखता है। इतिहास का संबंध अतीत से है। भाई सही है, क्वेश्चन पूछेगा इतिहास का संबंध किससे है तो आपको बता देना अतीत से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मुख्यतः वर्तमान से है। बात वही आ गई कि नहीं? समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान से और इतिहास का संबंध अतीत से है। समाजशास्त्र समान विज्ञान है, समाजशास्त्र जो है समान विज्ञान है, जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है। क्वेश्चन पूछेगा इतिहास कैसा विज्ञान है तो विशेष विज्ञान है, समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है तो आपको बता देना सामान्य विज्ञान है, जिसमें कि विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास में जो है विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास केवल यह स्पष्ट नहीं करता कि किसी घटना का रूप क्या था, वरना यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटित हुई है। यानी कि इतिहास जो है केवल यह स्पष्ट नहीं करता कि घटना का रूप क्या है, जबकि यह भी स्पष्ट करता है कि क्यों और कैसे हो गई ये घटना, कैसे हुई घटना, ये इतिहास करता है। विभिन्न घटनाओं को कार्य कारणों के संबंध से जोड़ने के कारण इतिहास की प्राकृतिक समाजशास्त्र के समान है। यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं हैं, जितना भी क्या कहते हैं युद्ध है, उनको एक समय के अनुसार जोड़ने का, यानी कि वर्तमान समय के साथ जोड़ने का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र के समान हो जाता है। अमेरिका के अधिकांश समाजशास्त्री अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा किए गए हैं, अतः कुछ विद्वानों द्वारा अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा गया है। यानी कि अमेरिकन समाजशास्त्र को कुछ वैज्ञानिकों द्वारा क्या कहा गया है तो आपको बता देना ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा गया है। क्लियर है? ऐतिहासिक समाजशास्त्र किनके द्वारा कहा गया है तो कुछ अमेरिकी समाजशास्त्रियों द्वारा इसको क्या कहा गया है? अमेरिका के समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा गया है। पार्क एक व्यक्ति हैं, पार्क, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हार्वर्ड थे, ऊपर आपने देखा, उन्होंने कह दिया था कि इतिहास जो है अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, ये तो शब्द ऊपर कहा था। अगर हार्वर्ड की बात थी, अब पार्क की बात समझते हैं। पार्क का मानना है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्राकृतिक का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। क्वेश्चन समझिएगा, इतिहास मानव अनुभव का और मानव प्राकृतिक का मूर्त है। मूर्त मतलब जिसे छुआ जा सके, ठीक है, जिसे देखा जा सके उसे मूर्त कहते हैं, जिसे छुआ ना जा सके, देखा नहीं जा सके उसे अमूर्त कहते हैं। तो इतिहास जो है मानव अनुभव का और मानव प्राकृतिक का मूर्त, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। ये किसने कहा? पार्क ने कहा था। इसके अतिरिक्त इतिहास की घटनाओं और अध्ययनों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण संभव नहीं है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्ष और सिद्धांतों पर परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है। और इस प्रकार समाजशास्त्र इतिहास से अधिक वस्तुनिष्ठ ली हुई है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि इतिहास में जितने भी चीजें, घटनाएं हैं, उन सब का परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्या उस समय जाकर आप परीक्षण कर सकते हैं कि बाबर ने क्या बनवाया था, अकबर ने क्या बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, क्या कर सकते हैं परीक्षण? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि हम उसमें इतिहास में अतीत का अध्ययन कर रहे हैं ना, बट यहाँ पे हम लोग वर्तमान का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। समाजशास्त्र में हम क्या कर सकते हैं? परीक्षण और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग इतिहास में ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो वही कह रहा है, और ये पार्क का कहना है, पार्क का मानना है कि इतिहास जो है मानव अनुभवों और मानव प्राकृतिक का मूर्त और
समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, ये याद रखिएगा। किसने कहा था? तो पार्क ने कहा था। किसने कहा था? पार्क ने कहा था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है। ये सब चीजें आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानेंगे समाजशास्त्र का मानव समाजशास्त्र के साथ क्या अध्ययन है, यानी कि मानव समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, समाजशास्त्र और मानव समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। लो भैया, एक शब्द आ गया कि समाजशास्त्र का सबसे घनिष्ठ संबंध किसके साथ है? तो मानव समाजशास्त्र के साथ है। इन्हीं घनिष्ठ संबंधों के आधार पर कोवर इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं। लो भैया, किसने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव समाजशास्त्र जो है जुड़वा बहन है? तो क्रोवर ने कहा है। क्रोवर ने कहा है कि मानव समाजशास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहन है। याद रखेंगे कि मानव समाजशास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहन है। किसने कहा है? तो कोवर ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है, आप नोट करके रखेंगे। दोनों विज्ञान समान समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा दोनों का अंत उद्देश्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठनों का अध्ययन करना है। यानी कि ये जो दोनों विज्ञान है, चाहे समाजशास्त्र हो चाहे मानव शास्त्र हो, ये दोनों विज्ञान जो है समस्याओं का अध्ययन करते हैं कि भाई समाज में क्या समस्याएं हैं। इन दोनों विज्ञान का यही काम है कि समाज में क्या समस्या है, दोनों समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और दोनों का जो अंत और उद्देश्य है ना भाई, वो सामाजिक संबंध और सामाजिक संगठन का अध्ययन करना ही है। यानी सामाजिक संबंध कैसे बन रहे हैं, सामाजिक संगठन कैसे है, कैसे हुआ, इस सब का अध्ययन करना इन दोनों का काम है, मानव समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का। और इसीलिए जो हमारा क्रोवर है वो कहता है कि मानव समाजशास्त्र और समाजशास्त्र जो है दोनों जुड़वा बहन है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब एक व्यक्ति है हॉलवेल का कहना है कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। विस्तृत अर्थ मतलब बड़े बड़े अर्थ अगर देखा जाए, बड़े बड़े अर्थ निकाला जाए, तो समाजशास्त्र और मानव समाजशास्त्र दोनों एक ही है, ये बताया गया है। ठीक है, दोनों समान है, बिल्कुल समान है, ये बताया गया है, हॉलवेल ने बताया है। क्वेश्चन पूछेगा किसके अनुसार विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र और मानव समाजशास्त्र जो है एक ही है? तो हॉलवेल के अनुसार। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मानव समाजशास्त्र जो है, मानव समाजशास्त्र 3 भागों में, जैसे भौतिक मानव समाजशास्त्र, प्रागैतिहासिक समाजशास्त्र मानव समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र, मानव शास्त्र होगा, मानव समाजशास्त्र बोल रहे हैं हम, सॉरी। तो मानव शास्त्र के 3 भाग हैं, एक भौतिक मानव शास्त्र और एक प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र। में से समाज शास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अंतः निकट है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा, जब हम ऊपर पीछे पहले चैप्टर जब हमने पढ़ा था, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि समाजशास्त्र को कई भागों में बांटा गया था, जिसमें तीसरा भाग जो कि अगस्त कामटे द्वारा जो बांटा गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक मानव शास्त्र है। तो वही कह रहा है कि जो मानव शास्त्र है वो 3 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक भौतिक मानव शास्त्र, एक प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और एक होता है सामाजिक मानव शास्त्र। अब ये जो सामाजिक मानव शास्त्र है, ये हमारे समाजशास्त्र के सामाजिक मानव शास्त्र से मिलता जुलता है, ये कह रहा है। ये समझ में आया? सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक मानव शास्त्र द्वारा, सामाजिक मानव शास्त्र द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। यही अगर हम बात करें कि अगर जो मानव शास्त्र का जो सामाजिक मानव शास्त्र है, उसमें हम लोग आदिम समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जबकि समाजशास्त्र का जो मानव समाजशास्त्र है, सामाजिक मानव शास्त्र है, उसमें हम लोग आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन करते हैं। समझ? इसीलिए तो कहा जाता है समाजशास्त्र जो है वर्तमान चीजों का अध्ययन करता है, जबकि मानव समाजशास्त्र भी क्या है, प्राचीन चीजों का अध्ययन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, इतिहास की तरह ये भी है लगभग। ठीक है, ये भी अध्ययन कर रहा है, ये भी अध्ययन एक ही चीज का अध्ययन कर रहा है, बट फर्क कितना है कि वर्तमान जटिल चीजों का अध्ययन कर रहा है और ये जो है आदिम समाज के बारे में अध्ययन कर रहा है मानव शास्त्र। इसीलिए तो इन दोनों को जुड़वा बहन कह दिया। किसने? क्रोवर ने। क्या कह दिया? क्रोवर ने कह दिया ये दोनों कहाँ है? जुड़वा बहन है। आगे ध्यान दीजिएगा। सामाजिक मानव शास्त्रीय सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर
समाजशास्त्रियों का आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का समझने में सहायता पहुंचती है। यानी कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वो क्या करता है, छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करता है, और वो जो अध्ययन करता है, छोटे आदिम समाजों का जो अध्ययन करता है, उससे समाजशास्त्रियों को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में, उससे जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। किससे? सामाजिक मानव शास्त्र से, सामाजिक मानव शास्त्र से मदद मिलती है। क्लूखोन का मतानुसार मानव समाजशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण है, प्रस्तुत करता है, जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य असीमित विविधता को में देख सकता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्यू खोलन खोन क्यू क्यू क्लू क्लूखोन क्लूखोन कहते हैं कि इनका मानना है कि मानव समाजशास्त्र जो है, मानव शास्त्र जो है वो व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण है, व्यक्ति के सामने एक ऐसा दर्पण है जिससे व्यक्ति अपने चेहरे को, चाहे अपने आप को असंख्य चीजों में देख सकता है, असंख्य रूपों में देख सकता है, और इसी विविधता को देखना ही क्या कहलाता है? ये समाजशास्त्र, मानव समाजशास्त्र कहते हैं। इन लोगों का मानना है। किसका? तो आपको मालूम चल गया है, क्लूखोन के। आगे देखेंगे, आदिवासी समाजों में प्रौद्योगिकी में बढ़ते प्रभाव से सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं तथा बड़े बड़े समूहों का निर्माण हो रहा है। अतः सामाजिक परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकी के अध्ययन ने समाजशास्त्र और मानव समाजशास्त्र को एक दूसरे के अधिक निकट ला दिया है। तो ये आपका समाप्त हुआ समाजशास्त्र का मानव समाजशास्त्र के साथ अध्ययन। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ कैसा संबंध है, ये थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, समाजशास्त्र और अर्थ समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। समाजशास्त्र के अतिरिक्त मानव की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाजशास्त्र से हम देखते हैं कि मानव की गतिविधियां कैसी हैं, क्या मानव करता है, इसके बारे में जानते हैं। जबकि अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य दशाओं से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका उद्देश्य भौतिक सुख होकर आर्थिक ना होकर आर्थिक तथा सामाजिक कल्याणों के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे इसका कहना है कि जो समाजशास्त्र है ना, वो मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव के समाज की गतिविधियों का अध्ययन कौन कर रहा है? समाजशास्त्र कर रहा है। अब ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र मानव जीवन की जो दशाएं हैं उससे संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रिया है, जैसे मानव जीवन की दशाएं हो गया, खाना खाना, कहीं कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियां चलाना, ये सारी आवश्यकताओं का पूर्ति कौन करता है? अर्थशास्त्र के द्वारा, आर्थिक क्रियाओं द्वारा इसका पूर्ति होता है। एक तरह से बोलें तो इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। साफ शब्दों में आप जान लीजिए कि मानव की गतिविधियों का अध्ययन करना है तो समाजशास्त्र द्वारा, मानव द्वारा सामान्य दशाओं से संबंधित जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, वो अर्थशास्त्र द्वारा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो है भौतिक सुख ना होकर आर्थिक और सामाजिक कल्याणों से लक्ष्य को प्राप्त करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। लोभी एक व्यक्ति हैं, लोभी, इनको याद रखेंगे, लोभी यानी कि लोभी लोग जो होते हैं पैसा के पीछे भागते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। लोभी कहता है कि सामाजिक कारणों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार भी एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। लोभी कहता है कि सामाजिक कारणों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार से एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। याद रखेंगे कि सामाजिक कारणों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार से एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये कौन कहते हैं? लोभी कहते हैं। कौन कहते हैं? लोभी कहते हैं। अर्थशास्त्र जहां दिखेगा लोभी मारेंगे आप लोग, याद रखेंगे। अब एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है समेल सर कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। चाहे सामाजिक कारण हो चाहे आर्थिक कारण हो, दोनों एक दूसरे से क्या है? मिलते जुलते दिखते हैं। जैसे सांस्कृतिक कारण, सामाजिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, गतिशीलता और वर्गवाद आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसीलिए समेल सर कहते हैं, यानी मेल खिला रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेल खिला रहे हैं, यानी कि मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज और आर्थिक कारण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए मिलते जुलते यानी कि मेल, समझ रहे हैं ना? जहां दिखेगा कहेगा कि सामाजिक जो है सामाजिक और आर्थिक कारण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो क्या किसने कहा ये? तो समेल सर ने कहा है। ये आपको याद रखना होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, सभी समाजों में आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को और सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। अनेकों
समाजशास्त्री अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि श्रम विभाजन, औद्योगिकरण, संगठन, व्यावसायिक गतिशीलता आदि। तो ये आपको समेलसर की बात एक ही चीज याद रखना है कि सामाजिक और आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। अब इसी पर वेबर कहते हैं, अभी हमने देखा एक तो व्यक्ति हमने देखा, एक हमने देख लिया समेलसर, और एक हमने देखा लोभी। तो लोभी हो गए, समेलसेर हो गए, और एक व्यक्ति आ गए वेबर। ये सब अर्थशास्त्र पे जो समाजशास्त्र और जो अर्थशास्त्र है इनके बीच के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। अब वेबर क्या कह रहे हैं? वेबर ने धर्म तथा पूंजी के प्रारंभिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच अंतर को मिटा दिया है। यानी कि अंतर मिटा दिया किसने? वेबर ने। यानी कि वेबर ने अंतर को मिटा दिया। इसी प्रकार मार्क्स की विवेचनाओं में सामाजिक और आर्थिक कारणों का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में अंतर मिटाने की चर्चा जो कहेगा वो कौन करता है? वेबर। कौन करता है? वेबर करता है। मैकाइवर कहते हैं कि आर्थिक घटनाएं सदा सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। यानी आर्थिक घटनाएं जितनी है ना, वो हमेशा जो है सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के लिए निर्भर है। यानी जो जितना भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है वो घटना के लिए और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए तो पूर्ति के लिए बनता है। तो किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। और बदले में स्वयं भी निरंतर सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं का पूरा निर्धारण और सृष्टि, सुगठन और रूपांतरण करती रहती है। यानी कि हमारे जो मैक्स वेबर का कहना है कि जो आर्थिक घटनाएं हैं सदा सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये चीज को आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र के साथ क्या संबंध है, ये हम थोड़ा जानेंगे। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, सबको मालूम है भैया, मानव एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो साथ ही वह राजनीतिक प्राणी भी है। मानव एक सामाजिक प्राणी भी है और राजनीतिक प्राणी भी है, यही बात सही है। समाजशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना और समाज की विभिन्न दशाएं उसके विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, जिसमें समानता, भ्रातृत्वता तथा सहयोग की भावनाओं पर सामाजिक जीवन आधारित है। उसका संरक्षण राजनीतिक विज्ञान के नियमों द्वारा होता है। अब यहाँ से आपको चीजें याद रखनी होगी। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करते हुए गिडिंगन्स कहता है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उस प्रकार निरर्थ है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति समाज के प्रारंभिक नियमों को नहीं जानता है ना, जो व्यक्ति समाज के प्रारंभिक नियमों को नहीं जानता है, उस व्यक्ति को जो है राज्य के सिद्धांतों की अगर शिक्षा हम देंगे ना तो किसी काम का नहीं है। गिडिंस व्यक्ति है जो वो कहता है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों का अगर किसी को अध्ययन नहीं है, अगर वो व्यक्ति समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों के बारे में नहीं जान रहा है, तो हम उसे राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा अगर देंगे तो किसी काम का नहीं होगा। जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति के विज्ञान के नियम के बारे में अगर व्यक्ति नहीं जान रहा है तो उसको आप ज्योतिष शिक्षा देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें समाज के बारे में, प्रारंभिक चीज़ों के बारे में हमें नहीं मालूम है, प्रारंभिक नियमों के बारे में नहीं मालूम है, तो हम राज्य के सिद्धांतों के बारे में नहीं जान सकते हैं। ये किसने कहा है? तो गिडिंगन्स ने कहा है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे ध्यान देंगे, आगे कह रहा है समाजशास्त्र उन सामाजिक सिद्धांतों की रचना करता है जिनका अनुसरण करके राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अतः समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करने का काम करता है। इस प्रकार दोनों शास्त्र एक दूसरे से काफी निर्भर हैं। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से क्या है? निर्भर है। क्योंकि भाई अगर हमें
समाज के प्रारंभिक चीज़ों को बारे में नहीं मालूम होगा, प्रारंभिक नियमों के बारे में नहीं मालूम होगा, तो हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग राजनीतिक विज्ञान कैसे पढ़ लेंगे भाई, राजनीतिक शास्त्र के बारे में कैसे जान लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों का संबंध कैसा है। अब देखेंगे हम समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध क्या है। आप देखते रहिए और ये चैप्टर सुनते रहिए। समाजशास्त्र मनोविज्ञान का संबंध समाज और व्यक्ति के संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी क्वेश्चन पूछेगा समाज और व्यक्ति के संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं किसी न किसी प्रकार सामाजिक जीवन से ही संबंधित है। व्यक्ति का मनोविज्ञान जो है स्वयं किसी न किसी प्रकार सामाजिक जीवन से ही संबंधित है, क्योंकि मनोविज्ञान प्रक्रिया किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति से उत्पन्न होता है। मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति से क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे ध्यान देंगे, मनोविज्ञान के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्यक्ति के मानसिक विचार और अनुभव जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में क्या अनुभव है, क्या विचार है, इसके बारे में हम अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक है कि इन पर सामाजिक पर्यावरण और व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं तथा सामाजिक पर्यावरण जिनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है, परिणाम है। अब एक व्यक्ति है क्लाइन वर्ग। क्लाइन वर्ग का कहना है कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यानी कि क्लाइन वर्ग कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्ति से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यानी यहाँ पे साफ साफ शब्दों में याद रखिएगा कि सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसका विज्ञान के रूप में ऐसे परिभाषित कर, ऐसे क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करेंगे जो व्यक्ति के व्यवहार के अन्य व्यक्ति के समूहों के बारे में, संबंधों के बारे में होने वाले अध्ययन ही क्या कहलाता है, वो सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसे सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्तियों से संबंधित है। टालस्कॉट पर्सन का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान व्यवहार की क्या है, प्राथमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक प्रक्रिया किसने कहा, तो टालस्कॉट पर्सन ने कहा। याद रखेंगे आप लोग। जैसे संज्ञा, सीख तथा स्मरण से संबंधित है। दूसरी और समाजशास्त्रीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वास्तव में समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। एक दूसरे विशेषताओं को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में कुछ ऐसे विषय का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। यानी कि समाजशास्त्र में कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो समाज में जो है मनोविज्ञान और सामाजिक भी है और मनोविज्ञान भी है, वो समाजशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि उदाहरण में जैसे हम देखें प्रचार एक मनोविज्ञान भी है और समाज भी है। जनता, जनमत और नेतृत्व और समाजीकरण और व्यक्तिगत और भीड़ और व्यवहार, अनुकरण, संकेत, मूल प्रवृत्तियां और सामाजिक अंतःक्रिया आदि इस प्रकार की विशेषता है। मैकाइवर और पेज क्या कह देते हैं इस चीज में, ध्यान देंगे। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है। समाजशास्त्र मनोविज्ञान को सहायता देता है, याद रखिएगा। इस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की विशेष सहायता देता है। यानी कि देखिए, समझिए, समाजशास्त्र जो है मनोविज्ञान को सहायता दे रहा है, इसीलिए जो है मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ये किसने कहा है, मैकाइवर और पेज ने कहा है। इसमें ये बताया गया है कि समाजशास्त्र जो है मनोविज्ञान की सहायता देता है और जिस प्रकार मनोविज्ञान जो है समाजशास्त्र की विशेष सहायता देता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी जो है मनोविज्ञान की सहायता करता है। ये मैकाइवर और पेज का कहना है, याद रखेंगे। लाइन ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष रूप से सहायता देता है। तो ये किसने कहा है, तो मैकाइवर और पेज ने कहा है। मैकाइवर और पेज ने कहा है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बारे में जानते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यानी समाजशास्त्र का
दर्शन शास्त्र के साथ कैसा संबंध है? तो समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दर्शन शास्त्र संसार और मानव की प्रकृति को समझने का एक प्रयास है। दर्शन शास्त्र से हम लोग संसार के बारे में तथा मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का रहन सहन कैसा है, इसके बारे में जानने का एक प्रयास है दर्शन शास्त्र। इस प्रयास को समाजशास्त्र काफी योग देता है। यानी इस प्रयास में समाजशास्त्र जो है दर्शन शास्त्र का क्या करता है, हेल्प करता है समझने के लिए। दर्शन शास्त्र तर्क और कल्पना पर आधारित है, तर्क करता है, कल्पना करता है दर्शन शास्त्र। इसी आधार पर कि जन रीतियां, प्रथाएं और रूढ़ियों को एवं परंपराओं का विकास हुआ है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दर्शन शास्त्र द्वारा सामाजिक आदर्श और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। दर्शन शास्त्र द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र द्वारा इसका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मैकाइवर का कथन है कि मूल्यों के बिना समाज को कोई नहीं समझा जा सकता। यानी कोई मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। याद रखेंगे, मूल्यों के बिना जो है समाज को नहीं समझा जा सकता। किसने कहा है? तो मैकाइवर ने कहा है। तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। दर्शन शास्त्र जो है तर्क और जो है तर्क पर आधारित चीजों को समझता है, और इसके लिए जो हेल्प लेता है, किसका लेता है? तो समाजशास्त्र का लेता है। बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है इसमें कि मैकाइवर ने जो है दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध के बीच में क्या कहा है, तो आपको बता देना। मूल्यों के बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता। तो वही क्या है, मैकाइवर ने इस चीज को कहा है। आगे ध्यान देंगे, आगे है कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा सामाजिक दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का काम करती है। यानी कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है सामाजिक दर्शन शास्त्र, और ये सामाजिक दर्शन शास्त्र जो है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का काम करती है। सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों के निम्न दो आधार हैं, एक है कार्य और एक है उद्देश्य। यानी कि आपको साफ साफ याद रखना है कि सामाजिक दर्शन हो गया और समाजशास्त्र हो गया, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इसके दो आधार कौन कौन से हैं? तो कार्य और उद्देश्य है। कार्य और उद्देश्य। सामाजिक दर्शन का सर्व प्रमुख कार्य जो है सामाजिक जीवन के भौतिक सिद्धांतों और धारणाओं जैसे मनुष्य, समाज, अन्य और प्रसन्नता आदि की व्याख्या करता है, जबकि इसका दूसरा सामाजिक जीवन के वास्तविक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाना और सामाजिक संदर्भ में इसकी विवेचना करना है। यही स्थिति सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र को एक दूसरे के अत्यधिक निकट ले जाता है। वीरकांत एक व्यक्ति हैं, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है। समाजशास्त्र जो है केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है। ये किसने कहा है? तो वीरकांत ने कहा। वीरकांत कहते हैं कि जो हमारा ये समाजशास्त्र है ना बाबू, वो समाजशास्त्र केवल दर्शन के आधार पर ही उपयोगी विज्ञान बन सकता है। ये किसने कहा? वीरकांत ने कहा है। वही दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम का कहना है कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दे सकता है। समाजशास्त्रीय चिंतनों के स्वाभाविक विकास में दर्शन का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। यानी कि दुर्खिम कहते हैं कि मेरा ये मानना है, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान की तुलना में, कोई भी सामाजिक विज्ञान है, सबकी तुलना में जो समाजशास्त्र है वो दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दे सकता है। ये किसका मानना है? दुर्खिम का मानना है। किसका मानना है? दुर्खिम। वीरकांत क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र केवल दर्शन के आधार पर ही उपयोगी विज्ञान बन सकता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। समाजशास्त्र और समाज कार्य के साथ कैसा संबंध है, समाज कार्य के साथ कैसा संबंध है, ये जानते हैं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो विशुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान नहीं है। जबकि समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। सामाजिक कार्य कैसा विज्ञान है? तो व्यवहारिक विज्ञान है। समाज कार्य समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक कार्य का एक व्यवहारिक पक्ष है। इसका आधार पर दोनों विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों विज्ञानों के बीच में घनिष्ठ संबंध बताया गया है किसमें? तो
सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र के बीच में जो है व्यवहारिक संबंध बताया गया, व्यवहारिक पक्ष है इन लोगों में, इसके आधार पर दोनों विज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्री ज्ञान और अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष का समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत अधिक किया गया है। समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में समाजशास्त्री ज्ञान काफी सहायक रहा है। समाजशास्त्री ज्ञान काफी सहायक रहा है। समाज कार्य से संबंधित लोगों का कार्य क्षेत्र व्यक्ति, परिवार, समुदाय और समूह और समुदाय है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और इनका कल्याण है। इन्हें समझने में समाजशास्त्र काफी सहायता प्रदान करता है। जब तक व्यक्तियों के आपसी संबंध, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संरचनाओं को ठीक से नहीं समझ लिया जाता, तब तक सामाजिक कार्य उनके लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक से नहीं कर सकता। इस संदर्भ में यथार्थ जानकारी प्रदान करने में समाजशास्त्र सहायक है। समाजशास्त्र क्या है? सहायक है। देखिए, इधर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस चीजों को समझते चलेंगे। समाजशास्त्री ज्ञान और व्यवहारिक क्षेत्रों में प्रयोग कर समाज कार्य, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में योगदान देता है। यानी समाजशास्त्री ज्ञान जो है उसके द्वारा ही सामाजिक कार्यों को करके सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाता है। साथ ही सामाजिक कार्य के उपयोग में लाने वाली विभिन्न पद्धति जैसे सामाजिक व्यक्तिगत अध्ययन, सामाजिक समूह कार्य, सामाजिक क्रिया, सामुदायिक संगठन आदि का विकास मूल रूप से समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति के रूप में होता है। यानी कि समाजशास्त्र के जो कार्य के विभिन्न पद्धतियां हैं, इन सब का अध्ययन जो है हम लोग समाजशास्त्र से करते हैं। समाज कार्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां और कार्य का अनुभव व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है समाजशास्त्र में। आगे ध्यान देंगे। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का भूगोल के साथ कैसा संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, इतिहास और भूगोल वाला तो याद रखेंगे आप लोग। समाजशास्त्र भूगोल ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से काफी निर्भर हैं, क्योंकि भौगोलिक पर्यावरण और पारिस्थितिक समाज तथा सामाजिक जीवन को विभिन्न रूप में प्रभावित करता है। यानी कि जो भौगोलिक पर्यावरण है तो पारिस्थितिक समाज को, सामाजिक जीवन को विभिन्न प्रभावित करता है। जैसे कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, व्यक्तियों के रहन सहन आदि पर पड़ता है। इन विभिन्न कारण प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर है। समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले रीति रिवाज, प्रथा, रूढ़िवादिता, रूढ़ी हो गया, और क्या कहते हैं, विश्वास, धर्म, सांस्कृतिक आदि को समझने के लिए प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यावरण को समझना पड़ता है। यानी कि समाजशास्त्र में हमें जितना भी, जैसे रीति रिवाज के बारे में समझना हो, प्रथा के बारे में, कैसी प्रथा थी उस समय, कैसी रूढ़िवादिता है, कैसे रूढ़िवादिता वहाँ की है, विश्वास कैसा है, धर्म कैसा है, संस्कृति कैसा है, इन सब के बारे में अगर हमें समझना है तो समाजशास्त्र में ये सब समझने के लिए हमें भौगोलिक पर्यावरण के बारे में जानना जरूरी है। और भौगोलिक पर्यावरण किसका अध्ययन करता है, किसके द्वारा जुड़ा है, तो भूगोल के द्वारा जुड़ा है। आप लोग अच्छे से जान सकते हैं। आगे ध्यान देंगे। समाजशास्त्री को अपनी विशेष सामग्री समझने के लिए भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी आवश्यक है। बिना इसके सामाजिक परिस्थितियों को सही तरीके से नहीं जाना जा सकता। भौगोलिक पर्यावरण के सामाजिक विज्ञान जीवन का व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान में समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय का विकास हुआ। भूगोल की एक इकाई शाखा जो है मानव भूगोल का विकास हुआ है। इस कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों एवं मानवीय व्यवहार के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का जो है ज्ञात करता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और संस्थाओं संबंधी अपने विशेष ज्ञान के आधार पर भूगोल को मानव समाज के लिए उपयोगी बनाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि जैसे हमें समाजशास्त्र में रूढ़िवादिता, धर्म और रीति रिवाज के बारे में अगर जानना है तो हमें प्राकृतिक भूगोल के पीछे जाना पड़ेगा, यानी प्राकृतिक भूगोल को समझना पड़ेगा, तब हम वहाँ के बारे में जान सकते हैं। विश्वास, धर्म, रीति रिवाज, इन सब के बारे में, रूढ़िवादिता, प्रथा, इन सब के बारे में जान सकते हैं समाजशास्त्र में। अगर वही हम बात करें, अगर भूगोल को जो है मानव भूगोल के रूप में अगर देखना है, यानी भूगोल को मानव के समाज के बारे में अध्ययन करना है, मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करना है, तो उसे समाजशास्त्र के बारे में जानना होगा। तो यही कह रहा है, समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन और संस्था संबंधित अपने विशेष ज्ञान के आधार पर ही भूगोल को मानव समाज के लिए उपयोगी बनाता है। तो इन दोनों का संबंध है कि नहीं, यानी भूगोल के बिना हम लोग समाजशास्त्र में
जो चीजें नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र के बिना भूगोल में हम मानव भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे हम समाजशास्त्र का अपराध शास्त्र के साथ क्या संबंध है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में निकट का संबंध है। अपराध शास्त्र में सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन में ध्यान में रखकर अपराधी अध्ययन किया जाता है। यानी कि अपराध शास्त्र में क्या होता है कि सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, पहले दिमाग में लगाते हैं कि वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, उसको ध्यान में रखकर जो है अपराध का अध्ययन किया जाता है। इस परिस्थितियों का ज्ञान समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। इसके बारे में सामाजिक जो परिस्थिति है उसका अध्ययन हमें समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। कानूनी विरोधी कार्य अपराध कहे जाते हैं। कानूनी विरोधी यानी कि कानून के विरोध जो कार्य हो रहे हैं उसी को हम अपराध कहते हैं। समाजशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली प्रथाएं, रूढ़ियों और परंपराओं तथा सामाजिक मूल्यों के आधार पर कानून निर्मित किए जाते हैं। कानून कैसे बनते हैं? तो भैया प्रथा और रूढ़िवादी परंपरा और सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं, और इन्हीं कानूनों का उल्लंघन ही, इन्हीं कानूनों का विरोध ही क्या है? अपराध है। समाजशास्त्र से पता चलता है कि प्रथा के विपरीत कानून के उल्लंघन की संभावना अधिक होती है। समाजशास्त्र से पता चलता है कि प्रथा के विपरीत कानूनों के उल्लंघन की संभावना अधिक होती है। अपराधी के दंड का निर्धारण एवं उसे दंडित करने के लिए संबंधित समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः समाजशास्त्रियों से अपराध और अपराधी कानूनों के संबंध में अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे MCQ क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी पाएंगे अच्छे से। 2014 में ट्रिपल SCP PGT का क्वेश्चन है। यूपी GDC लेक्चरार का जो 2012 का पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे का विचार था समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। तो भाई सामाजिक मानव शास्त्र जो है समाज विज्ञान के बहुत निकट है। ये अगस्त काम्टे का विचार था, ये विचार था, आपको याद रखना होगा। समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला और साहित्य की से विभेद करता है। यह है योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं विज्ञान की। प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे समाज विज्ञान हो, ये किसकी शाखा है? तो विज्ञान की शाखा है। विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो है विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। वही हम बात करें, समाजशास्त्र जो है सामाजिक प्रकार का विज्ञान है। सामाजिक प्रकार का विज्ञान समाजशास्त्र है। मानव सामाजिक संबंधों का सामान्यतम और सामान्यकरणीयात्मक विज्ञान जो है समाजशास्त्र है। सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है समाजिकीय। समाजिकीय जो है सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है। सबसे जवान सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो समाजिकीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में शिल्प के रूप में व्याख्या की गई है। तो मिल्स ने कहा है कि समाज शास्त्र जो है शिल्प है, एक कला है। ये बताया गया है किसके द्वारा? मिल्स के द्वारा बताया गया है। मिल्स कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है एक शिल्प के रूप में है। ये जो है राजस्थान लेक्चरार का जो एग्जाम 2014 में हुआ था उसमें पूछा गया। प्रारंभ में पेंटिगेडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर शुरू किया था। यानी कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पेंटिगेडिस, इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सबसे पहले शुरू किया सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन कहा। यानी क्या कहा? बहने कहा। यानी कि कैसा बहन? जुड़वा बहन कहा था। मानव समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को किसने? क्रोबर ने कहा था। कोबर ने कहा था। किसने? कोबर ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है समाजशास्त्र और मनोशास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा? तो क्रोबर ने कहा था। याद रखेंगे। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनात्मक का प्रेरणा कहा जाता है। तो सी लेवी और स्ट्रांस को जो है कहा जाता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के रचनात्मक हैं। ये समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा? क्रोबर ने कहा था। याद रखेंगे। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में जो है मैकाइबर ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मानव विज्ञान की सहायता देता है, जैसे कि मानव विज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यानी कि
समाजशास्त्र जो है विशेष सहायता देता है मनोविज्ञान को, और मनोविज्ञान विशेष सहायता देता है समाजशास्त्र को। ये बात किसने कही थी? तो मैकाइवर ने कहा था। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मैकाइवर ने कहा। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा था। आगे ध्यान देंगे। आगे समाजशास्त्र का अतीत लंबा है। समाजशास्त्र का जो है अतीत क्या है? लंबा है, किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसने कहा? तो सर वी स्टीड ने कहा है। सर वी स्टीड ने कहा है समाजशास्त्र का अतीत जो है लंबा है, किंतु इतिहास का क्या है? संक्षिप्त है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक जीवनों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि इनकी बहन है। यह कथन किसने कहा? तो वर्सन एंड बेकर ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की ना तो घर में काम करने वाली है और ना ही इनकी दासी है, बल्कि इनकी क्या है? बहन है, सभी विज्ञानों की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे ध्यान देंगे। समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौमिक विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन किसने कहा है? तो समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ये उससे लिया गया है बातें। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। सामाजिक मानव विज्ञान जो है तुलनात्मक विज्ञान है। किसने कहा? रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था, याद रखेंगे आप लोग। आगे ध्यान देंगे। ये विशिष्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। चलिए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास। अरे भाई क्यों भागता है? ध्यान देंगे। इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है। इतिहास जो है अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। यह कथन किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट ने इस बात को कहा था, आपको याद होगा, मैंने अभी पीछे पढ़ाया भी है। पार्क्स ने क्या कहा था? आप बताइए फटाफट, पार्क ने क्या कहा था? आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान की एक गृह स्वामिनी है, ना कि दासी, बल्कि इनकी बहन है। यह कथन किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की गृह स्वामिनी नहीं है और ना ही दासी है, ये इनकी बहन है। ये शब्द किसने कहा था? तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन है। तो ये शब्द कहा था वर्कन्स एंड बेकर ने कहा था। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह कथन किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता करता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की विशेष रूप से सहायता करता है। ये बात किसने कहा था? तो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैकाइवर और पेज ने ये बात कही है कि जो है समाजशास्त्र जो है विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता करता है, मनोविज्ञान जो है विशेष रूप से समाजशास्त्र की सहायता करता है। ये किसने कहा? मैकाइवर और पेज ने कहा है। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है। समाजशास्त्र का जो अतीत है लंबा है, किंतु इतिहास संक्षिप्त है। ये किसने कहा है? समाजशास्त्र का जो है अतीत लंबा है, किंतु जो है इतिहास संक्षिप्त है। ये कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वीर स्टीड ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव विज्ञान का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का सामान्यात्मक और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधारक है। अब हमें इसमें देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो मैंने आपको पीछे लाइन में बताया था कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों और सामान्यात्मक और सामाजिकरणात्मक विज्ञान है। ये बात मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया भी है। पहला कह रहा है समाजशास्त्र अनेकों विज्ञानों का संकलन है। नहीं भाई, अनेकों विज्ञान का संकलन नहीं है। समाजशास्त्र केवल मानव समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं है। अरे भाई है भाई, मानव समाजशास्त्र का अध्ययन है, मानव समाजशास्त्र का ही अध्ययन है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। नहीं, समाजशास्त्र सुधार नहीं है। ऐतिहासिक पद्धति एवं अधिकांश अध्ययन कहा जाता है। ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन कहा जाता है। यूरोप में, अमेरिका में, भारत में और यूरोप में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे अमेरिका में। अमेरिका में ऐतिहासिक पद्धति का अधिकांश अध्ययन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। इसीलिए तो भाई ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है। अमेरिका के जो हमारे अमेरिका के जो क्या कहते हैं दार्शनिक है, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये जो है ऐतिहासिक समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और पीछे मैंने आपको बताया भी और बोला भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जुड़वा बहन है, किसने कहा? तो क्रोवर ने कहा था। क्रोवर ने कहा था मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहन है। किसने कहा था? क्रोवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विस्तृत अर्थ और समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। विस्तृत अर्थों में देखा जाए तो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। ये कथन किसने कहा था? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपने याद होगा हॉलवेल जो था, हॉलवेल ने कहा था कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। ये बात मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया है। समाजशास्त्र किसके सर्वाधिक निकट है? किसके सबसे निकट है? तो समाजशास्त्री मनोविज्ञान, भौतिक मानवशास्त्र, मानवशास्त्र ये भी है, सामाजिक मानवशास्त्र और भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र और सामाजिक दर्शन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मानवशास्त्र के सबसे निकट है समाजशास्त्र। सामाजिक मानवशास्त्र के सबसे निकट है हमारा समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। चलिए ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, फिर यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। हाँ बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार की किन प्राथमिक इकाइयों से संबंधित है? संज्ञान से, सीख से, स्मरण से या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर आपको सबको पता है, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसने कहा कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों में अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य सिद्धांतों की शिक्षा देना उस प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति विज्ञान के नियमों के विज्ञान यानी कि ज्ञान ना होने का व्यक्ति को ज्योतिष शिक्षा देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गिडिन्स ने कहा था कि भैया जो समाजशास्त्र जो है प्रारंभिक नियमों के बारे में अगर व्यक्ति नहीं जानता है तो उसे जो है राज्य के सिद्धांतों के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है। किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मूल्यों के बिना समाज को कोई नहीं समझ सकता? मूल्यों के बिना समाज को कोई नहीं समझ सकता, ये किसने कहा है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता, ये किसने कहा था? तो ये मैकाइवर ने कहा। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा था कि मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र जो है केवल दार्शनिक आधार पर एक मूल उपयोगी विज्ञान बन सकता है, केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, ये शब्द किसने कहा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो वीरकांत ने कहा था कि भैया जो ये समाजशास्त्र है केवल दार्शनिक आधार पर ही उपयोगी विज्ञान बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कार्य क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, एक अनुभवी और तार्किक विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान है। तो मैंने आपको बताया था एक क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। वही समाजशास्त्र क्या है? तो एक विशुद्ध विज्ञान है। तो क्वेश्चन पूछा समाज कार्य क्या है? तो एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एवं सामाजिक जीवन को भौगोलिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय किस रूप से प्रभावित करते हैं? तो समरूप में, विभिन्न रूपों में, एक रूपों में और विशेष रूपों में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी कहोगे विभिन्न रूपों में जो है प्रभावित करता है। यह किसका विचार है कि मानवशास्त्र जो है, मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने एक दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने असंख्य विविधताओं को देख सकता है। ये किसका कथन है? मानवशास्त्र जो है व्यक्ति के सामने एक दर्पण की तरह खड़ा है और कहता है कि भैया इसमें देखो, और इसमें असंख्य विविधता को दिखाता है आपके अंदर। तो ये चीज किसने कहा था? तो क्लूखोन एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये शब्द को कहा था। आपको याद हो तो आप इसका सही जवाब दे सकते थे। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबद्ध होने के कारण सभी सामाजिक विज्ञान हैं एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे के अर्धपूरक और एक दूसरे पर निर्भर। तो आपको याद होगा, तो एक दूसरे के ये पूरक है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध होने के कारण सभी सामाजिक विज्ञान जो है एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। जो लोग चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हैं जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपका TRE 4 एस्टेट का जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू। आज